हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू इनसाइड एजुकेटर। और आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू बिल्ड स्पेलिंग चेकर यूजिंग जीयूआई इन पाइथन। तो हम देखेंगे कि स्पेलिंग करेक्टर को हम पाइथन में कैसे बना सकते हैं। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल को देखते हैं। तो बेसिकली आपके पास फॉर एग्जांपल एक रॉन्ग स्पेलिंग है, वो है SPALLING। इसे कन्वर्ट जब किया जाएगा पाइथन की हेल्प से तो हमें मिलेगा SPELLING, जो कि करेक्ट स्पेलिंग है आपके इस वर्ड की। तो एक और रॉन्ग वर्ड है आपके पास SPACIAL। स्पेशल के स्पेलिंग ये नहीं होते हैं, आपको पता है। स्पेशल के स्पेलिंग क्या होते हैं? SPECIAL। तो अगर आपके रॉन्ग स्पेलिंग है उसको हम सही स्पेलिंग में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। और इसके लिए हम एक लाइब्रेरी का यूज करेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट ब्लॉब। तो इस चीज को देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और उसके क्या क्या फीचर हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। तो ये है आपकी टेक्स्ट ब्लॉब की वेबसाइट textblob.readthedocs.io/en/dev/। और इस वेबसाइट पर बेसिकली आपकी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है टेक्स्ट ब्लॉब के बारे में। तो आप जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको ट्यूटोरियल मिलेगा। ट्यूटोरियल के अंदर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी हुई है टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी के बारे में। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो है आपका स्पेलिंग करेक्शन। तो हम कैसे करेक्ट करेंगे ये चीज हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट ब्लॉब। तो टेक्स्ट ब्लॉब मॉड्यूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हम टेक्स्ट ब्लॉब को इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हम स्क्रिप्ट के फोल्डर में जाएंगे, जहां पर आपकी पाइथन इंस्टॉल है उसका स्क्रिप्ट का फोल्डर, और वहां के पाथ को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर cd स्पेस आपकी लोकेशन को पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हम स्क्रिप्ट फोल्डर में आ गए हैं। अब हम ओपन करेंगे आपकी वेबसाइट को, जो है pyp.org/project/textblob/। तो यहाँ पर आपकी इंस्टॉलेशन की कमांड है, तो इसे हम यूज करेंगे pip3 स्पेस इंस्टॉल स्पेस textblob। pip3 मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि हम पाइथन 3 को यूज कर रहे हैं। और एंटर करने के बाद आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और एक बार आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाती है उसके बाद आपका जो सा है टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी एंड तक लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। तो ऐसे इंस्टॉल होती है आपकी टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी पाइथन में। तो टेक्स्ट ब्लॉब लाइब्रेरी आपकी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम बेसिक स्पेलिंग करेक्टर को बनाकर देखते हैं। इसके लिए हमारा कोड बिल्कुल ही बेसिक सा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉब इंपोर्ट टेक्स्ट ब्लॉब। हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर दिया। उसके बाद वर्ड इज इक्वल टू इनपुट एंटर द इनकरेक्ट वर्ड। जो हम इनकरेक्ट वर्ड एंटर करवाना चाहते हैं उसे एंटर करवा लेंगे और उसे सेव करवा लेंगे वर्ड वेरिएबल के अंदर। इसके बाद हम ब्लॉब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। ब्लॉब अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट ब्लॉब ब्रैकेट स्टार्ट वर्ड। तो बेसिकली टेक्स्ट ब्लॉब आपका फंक्शन है जो हम यूज करेंगे और इसके अंदर हम उस वर्ड को इनपुट करवाएंगे जो आपने एंटर किया है अपनी स्क्रीन के अंदर। और इस फंक्शन के अंदर हम वही वर्ड इनपुट करवा रहे हैं जो आप इनपुट करेंगे अपनी कोड के अंदर। एक बात याद रखें, जो आप यहाँ पर वर्ड करेक्ट करना चाहते हैं वो सिंपली एक वर्ड भी हो सकता है या फिर एक स्ट्रिंग हो सकता है। और उसके बाद हमने क्रिएट किया है करेक्टेड वर्ड इज इक्वल टू ब्लॉब अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट करेक्ट। तो हम करेक्ट वर्ड जो निकाल रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं डॉट करेक्ट फंक्शन का यूज करके। तो डॉट करेक्ट को हम यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉब ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है उसका यूज करके। इसके बाद लास्ट में हम प्रिंट करवा लेंगे हमारे करेक्टेड वर्ड को, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा वर्ड करेक्ट है या नहीं। तो इस प्रोग्राम को अब हम रन करके देखते हैं। तो ये है आपका कोड। यहाँ पर सबसे पहले हमने फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉब इंपोर्ट टेक्स्ट ब्लॉब किया, फिर उसके बाद हमने वर्ड इनपुट करवा लिया, उसके बाद हमने ब्लॉब ऑब्जेक्ट बनाया,
उसके बाद हमने करेक्टेड वर्ड बनाया विद द हेल्प ऑफ डॉट करेक्ट फंक्शन, और फिर उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया करेक्टेड वर्ड को। तो चलिए रन करते हैं इस कोड को। तो यहां पर मैं एंटर करता हूं मशीन लर्निंग, बट उसको इनकरेक्ट एंटर करता हूं। ओके, तो आपने देखा यहां पर मैंने मशीन लर्निंग के स्पेलिंग गलत लिखे थे, लेकिन उसे करेक्ट कर दिया है आपकी टेक्स्ट ब्लॉक लाइब्रेरी ने। तो ये था आपका बेसिक कोड। अब हम देखते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की हेल्प से हम कैसे स्पेलिंग करेक्टर को बना सकते हैं। तो ये है आपका कोड। यहाँ पर इस कोड को बिल्कुल ही बेसिक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले आपने फ्रॉम tkinter इंपोर्ट ऑल किया है। मैंने आपको बताया था tkinter लाइब्रेरी होती है जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, और स्टार का मतलब है ऑल फंक्शंस को आपने एंटर करवा लिया है। फिर उसके बाद हमने यूज किया है फ्रॉम टेक्स्ट ब्लॉक इंपोर्ट टेक्स्ट ब्लॉक, जैसा कि हमने बेसिक कोड में भी यूज किया था। इसके बाद आपने किया है रूट इज इक्वल टू tk विंडो को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद आपने रूट डॉट कॉन्फ़िगर किया है, बैकग्राउंड आपने ग्रे कर दिया है, रूट डॉट टाइटल आपने स्पेलिंग करेक्टर रखा है, और रूट डॉट ज्योमेट्री जो है वो 300 क्रॉस 220 आपने सेट कर दी है। फिर उसके बाद एक फंक्शन क्रिएट किया गया है डेफ करेक्शन। बट इस फंक्शन पे आने से पहले हम देखते हैं कि हमने क्या क्या बनाया है। एक हमने बनाया है इनपुट टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हमने इसलिए एंटर करवाया है क्योंकि इसके अंदर हम एंटर करेंगे हमारे इनकरेक्ट वर्ड या फिर स्ट्रिंग को। तो हमने क्या किया है, इनपुट टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट, ये आपका फंक्शन है। रूट कॉमा हाइट इज इक्वल टू 1.4, विड्थ आपकी 20 रखी है, फॉन्ट इज इक्वल टू कैलिब्री कॉमा 20, और इसको हमने सेट कर दिया है इनपुट टेक्स्ट डॉट ग्रिड, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, और पैड एक्स 10 एंड पैड वाई 10। ये मैंने आपको बताया था बेसिकली कि आप डॉट ग्रिड का यूज करके रोज एंड कॉलम में आप सेट कर सकते हैं किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को। और यहाँ पर हम टेक्स्ट बॉक्स को सेट कर रहे हैं, तो उसकी रोज और कॉलम को हमने 1 सेट कर दिया, और पैड एक्स हमने 10 दिया है, पैड वाई 10 है। इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिंग बनेगी एक्स और वाई डायरेक्शन के अंदर। ये मैं आपको तब बताऊंगा जब आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को देखेंगे। और फिर उसके बाद मैंने बटन 1 बनाया है। बटन 1 हमने इसलिए बनाया है ताकि आप एंटर करवाएं जो भी आपने इनपुट टेक्स्ट के अंदर वैल्यू इनपुट करवाई है। तो बटन 1 इज इक्वल टू बटन रूट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू इनकरेक्ट टू करेक्ट। तो बेसिकली इनकरेक्ट से करेक्ट करना है हमें, तो इसका जो टेक्स्ट होगा वो हम इनकरेक्ट टू करेक्ट रखेंगे। फॉन्ट इज इक्वल टू कैलिब्री 18 बोल्ड, बैकग्राउंड हमने व्हाइट रखा है, फोरग्राउंड इज इक्वल टू ब्लैक, और कमांड इज इक्वल टू करेक्शन। तो बेसिकली होगा क्या, इस बटन से हम कहाँ पे जाएंगे, इस फंक्शन पे जाएंगे। तो इसके लिए जो इसकी कमांड है वो हमने करेक्शन सेट की है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पैरामीटर सेट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने किया है बटन 1 डॉट ग्रिड, इसकी रो मैंने 5 की है और कॉलम 1 किया है। देखिए दोनों के कॉलम एक जैसे ही हैं क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, एक ही सेम सीध में आने चाहिए। इसके बाद मैंने सेट किया है लेबल, जहां पर आपका करेक्ट वर्ड नजर आएगा। तो लेबल इज इक्वल टू लेबल रूट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू, अभी हमने टेक्स्ट में कुछ भी नहीं डाला है, देन लेबल डॉट ग्रिड रो इज इक्वल टू 7, कॉलम इज इक्वल टू 1, और लेबल डॉट कॉन्फिग बैकग्राउंड इज इक्वल टू ग्रे, और लास्ट में हमने लगा दिया है रूट डॉट मेन लूप, क्योंकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका एक तरह का लूप है। आप एक चीज देखिए, जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है और जो लेबल है, उन सभी का जो कॉलम है वो 1 सेट किया है ताकि सभी एक ही सीध में आए। इसके बाद अब हम डेफ फंक्शन को देखते हैं। तो बेसिकली जब बटन प्रेस होगा तो आपका कहाँ पे जाएगा, करेक्शन फंक्शन के अंदर। और करेक्शन फंक्शन के अंदर हमने वही चीजें यूज की हैं जो हमने पिछले प्रोग्राम में यूज की थी, पर कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर। जैसे इनपुट वर्ड इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट डॉट गेट, तो हम टेक्स्ट बॉक्स से गेट कर रहे हैं जो भी हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डॉट गेट फंक्शन। और इसके अंदर हमने रखा है 1.0 कॉमा एंड -1c। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंड -1c किस लिए लगाया जाता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली एंड लगाएंगे
तो आपका एक करेक्टर आता है जो कि आपकी होती है न्यू लाइन, उस चीज को हटाने के लिए -1c लगाया जाता है। अगर आप नॉर्मल एंड ही लगा देंगे तो क्या होगा, जो आप टेक्स्ट बॉक्स में चीजें लिखेंगे वो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस फंक्शन में सिर्फ एंड ही लिखेंगे, -1c नहीं लगाएंगे, तो आपका न्यू लाइन जो सा है वो ऐड हो जाता है आपके इनपुट टेक्स्ट के अंदर। और इसके बाद फिर हमने बनाया है ब्लॉक ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने पहले बनाया था टेक्स्ट ब्लॉक ब्रैकेट में इनपुट वर्ड। तो हमने जो वर्ड इनपुट करवाया है उसको हमने ब्लॉक ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद हमने करेक्टेड वर्ड बनाया है जो कि हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं ब्लॉक ऑब्जेक्ट डॉट करेक्ट का यूज करके। जैसा कि मैंने बताया था, डॉट करेक्ट यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के साथ करेक्ट करने के लिए वर्ड को। उसके बाद हमने लगाया है लेबल डॉट कॉन्फिग। कॉन्फिग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपकी डिक्लेरेशन ऑफ लेबल है और यहाँ पर हम जब आपकी वैल्यू दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर तो हम कॉन्फिग का यूज करेंगे और इसके अंदर हम वो वर्ड ऐड करेंगे जो हमने इनपुट टेक्स्ट बॉक्स से लिया है। तो बेसिकली जो आपकी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू है वो आपकी लेबल के ऊपर शो करे, इसके लिए हमने लेबल डॉट कॉन्फिग का यूज किया है। सो टेक्स्ट इज इक्वल टू करेक्ट वर्ड प्लस करेक्ट वर्ड कॉमा फॉन्ट इज इक्वल टू कैलिब्री 18 कॉमा बैकग्राउंड इज इक्वल टू लाइट ग्रे। तो बेसिकली ये जो करेक्ट वर्ड है आपका यहाँ पर ये कंकैटिनेट किया है, मींस प्लस का मतलब है कंकैटिनेट किया गया है, क्योंकि अब ये क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। और ये कौन सा वर्ड है जो कि हमने करेक्ट किया है, और ये कौन सा वर्ड है जो हमने करेक्ट किया है विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट ब्लॉक। और फाइनली हम प्रिंट करवा रहे हैं करेक्ट वर्ड स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इसे नहीं भी लगाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम GUI के ऊपर ही देख लेंगे लेबल के ऊपर कि हमारा करेक्ट वर्ड कौन सा है। तो ये है आपका कोड। यहाँ पर पहले हमने लाइब्रेरीज को डाल लिया, TK एंटर की और आपकी टेक्स्ट ब्लॉक की। उसके बाद हमने हमारा टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, उसके बाद हमने बटन बनाया है, उसके बाद हमने लेबल डिफाइन किया है और साथ में हमने बटन के अंदर कमांड लगाई है जो कि हमें लेके जाएगी हमारे करेक्शन फंक्शन के अंदर। और करेक्शन के अंदर हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, जो भी इनपुट वर्ड आएगा हमारा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स से उसे हम कन्वर्ट करेंगे ब्लॉक ऑब्जेक्ट के अंदर और उसके बाद उसे करेक्ट करेंगे डॉट करेक्ट फंक्शन का यूज करके, और उसी फंक्शन को हम लेबल डॉट कॉन्फिग से दिखाएंगे हमारे लेबल के ऊपर। तो अब हम इस कोड को चला के देखते हैं। रन पर क्लिक करते हैं, रन मॉड्यूल, और ये है आपका स्पेलिंग करेक्टर। यहाँ पर ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स, ये है आपका बटन। लेबल अभी शो नहीं हो रहा है, जैसे ही हम इनपुट करने के बाद बटन दबाएंगे तो हमारा लेबल यहाँ पर शो करेगा। तो अभी तक हमने देखा कि हम सिंगल वर्ड को करेक्ट करते थे, बट मैं यहाँ पर थोड़ा अलग ट्राई करना चाहता हूँ। मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, वीडियो के नीचे मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा, dictionary.com/e/typoglycemia। तो बेसिकली यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ गिवन है, इसमें से कोई भी 2 लाइनें उठा लेता हूँ मैं और इनको कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं 2 इनकरेक्ट लाइंस डाल देता हूँ तो ये उसे करेक्ट कर पाता है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो इनकरेक्ट लाइन थी, अगर आप वहां से रीड आउट करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत सारी इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है, बट आप पढ़ सकते हैं इसे। इट डजंट मैटर इन व्हाट ऑर्डर द लेटर्स इन अ वर्ड आर। तो बेसिकली इसे रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने इसके सभी वर्ड्स को करेक्ट कर दिया है। लाइक इट डजंट मैटर इन व्हाट ऑर्डर द लेटर्स इन अ वर्ड आर। बेसिकली जो आपके वर्ड्स थे उनके स्पेलिंग सही नहीं थे, इसने इन्हें सही कर दिया है। इसके बाद है द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज, इम्पोर्टेंट सही नहीं हुआ, दैट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर बी एट द राइट। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ इसने सही कर ही दिया है, बट कुछ वर्ड्स को अभी भी ये सही नहीं कर पा रहा। तो कुछ परसेंट ये लाइब्रेरी इनकरेक्ट रह जाती है, बट बहुत परसेंटेज तक आप देख सकते हैं कि इसने आपके इनकरेक्ट वर्ड्स को इसने बिल्कुल सही कर दिया है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कैसे आप स्पेलिंग करेक्टर बना सकते हैं
पाइथन की हेल्प से। और अगर दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे।